हेलो डियर स्टूडेंट, जय श्री श्याम। आप सभी का जॉब अलर्ट में भाटी सर के साथ स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि RSM SSB LDC का फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। लाखों स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट की डेट पे डेट दी जा रही थी स्टूडेंट्स, लेकिन फाइनली 15 मार्च को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होना था। लेकिन उससे पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर करके बोर्ड ने आपको अचंभित कर दिया, सरप्राइज़ कर दिया है। और स्टूडेंट्स हताश थे कि आचार संहिता लग जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, भर्ती कैंसिल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि फाइनली रिजल्ट के बाद टाइपिंग के बाद क्या कट ऑफ रहेगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको कुछ नहीं, आई हुई वैकेंसी है उन पर फोकस करना है। पीछे नहीं हुआ, लेकिन जिन गलतियों की वजह से नहीं हुआ, जो आपने मिस्टेक की है, उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराना है। उन मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करते हुए, दूर करते हुए आपको उनको अपनी ज़िंदगी से नेगलेक्ट कर देना है, भगा देना है। और फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन लेने के लिए आपको फिर से कड़ी मेहनत के साथ जुट जाइए। हो सकता है आपके लिए इससे भी बेहतरीन रखा हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो टाइपिंग पे फोकस करें, फर्स्ट ऑफ टाइपिंग पे फोकस करें, क्योंकि वो सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है। टाइपिंग का समय भी कम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनली कट ऑफ क्या जा सकती है हमारे टाइपिंग टेस्ट के बाद। और टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करें, फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डाल रखे हैं। एज एग्जाम पैटर्न टाइपिंग पैटर्न है, तो आपको टाइपिंग में कैसे क्या करना है, कौन से फ़ॉन्ट यूज होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, टाइपिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियाँ होती है, कौन सी शॉर्ट की होती है, कैसे एग्जाम में टाइपिंग में एक लाइन आएगी, एक पैराग्राफ आएगा, इंग्लिश टाइपिंग कैसे आएगी, क्या नहीं आएगी, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टूडेंट्स, कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, कैसे मार्क्स को काउंट किया जाता है, कैसे मिस्टेक्स होती है, तो सब कुछ डिटेल एनालिसिस है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आई प्रॉमिस यू। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं टोटल पोस्ट कितनी थी। आप सभी जानते हो टोटल पोस्ट बढ़ा दी गई थी 12,456 हो गई थी। ये दोनों की है, गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र, और इसका 3 गुना पास किया है, तो फाइनली पास हुए 37,368। अब देखिए स्टूडेंट्स कितने में से पास हुए। 13 लाख के नियर अबाउट फॉर्म भरे गए थे। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 12 अगस्त, 19 अगस्त, फिर स्टूडेंट्स 9 सितंबर और 16 सितंबर। और शिफ्ट में क्वेश्चन भी डिलीट हुए थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम कि फाइनली हमारे कितने एग्ज़ाम में बैठे थे, तो 8 लाख के अबाउट बैठे थे, नियर अबाउट 8 लाख एग्ज़ाम में बैठे थे। और 8 लाख में से 37,000 प्लस क्या हुए स्टूडेंट्स, पास हुए। तो उन 37,000 स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए एलिजिबल किया है। वो सभी स्टूडेंट्स अब टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल है। तो स्टूडेंट्स अब उन्हें क्या करना है कि हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या कट ऑफ जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स जनरल का लेते हैं। जनरल में क्या है स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल कैंडिडेट, मेल और फीमेल। लेकिन मैं आपको इससे पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पे लेके चलता हूँ, वहाँ से क्या लिंक है देखते हैं। प्रीवियस ईयर में जनरल की कट ऑफ रिटर्न एग्जाम में हम मान के चली थी 81 थी, क्योंकि 81 से थोड़ा सा कम था। और OBC SC ST की स्टूडेंट्स मान के चलिए 80 थी, क्योंकि उनका पासिंग मार्क्स था। और फाइनली कट ऑफ जनरल की 193 196 कुछ था स्टूडेंट्स, तो आप मान के चलिए 190 प्लस थी, ऐसे मान के चलिए। और यहाँ भी स्टूडेंट्स आप 160 प्लस मान के चलिए, ऐसा कुछ था कट ऑफ का। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ स्टूडेंट्स गैप कितना था जनरल में। काफ़ी गैप था स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो सर 110 नंबर का गैप था। और यहाँ स्टूडेंट्स मान के चलिए 80 मार्क्स का या 85 मार्क्स का गैप था। अब इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ आपको पता होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी का लास्ट बार जो पास हुआ था, मान लीजिए 81 मार्क्स से, और टाइपिंग में अगर पास होता तो उसका कभी भी क्या नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि टाइपिंग में अगर जो बंदा पास हो रहा है और उसके या रिटर्न एग्जाम में केवल पास हो रहा है, तो उसका सिलेक्शन कंफर्म नहीं है, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो उसको क्या करना है सिलेक्शन के लिए, ये इसमें डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जनरल की मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ, जनरल की मेल कैंडिडेट की कट ऑफ अभी गई है 122 प्लस, पॉइंटों में हम डिस्कस नहीं करेंगे। और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई है स्टूडेंट्स 108। तो आपको क्या करना है, टाइपिंग में मार्क्स तो 95 लाने ही लाने हैं, लेकिन 95 से कुछ नहीं होने वाला। जिन स्टूडेंट्स के 110 से 115 जोड़ दीजिए फाइनल कट ऑफ के लिए, इस कट ऑफ में 110 से 115 मार्क्स जोड़ दीजिए, वही हमारी क्या बनेगी, फाइनल कट ऑफ बनेगी। और जिन स्टूडेंट्स के इसके नियर अबाउट ऐड करने के बाद, जैसे मान लीजिए 132 से 137, तो 130 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 232 से लेके
फाइनली कट ऑफ जनरल की 232 यानी 230 प्लस। जिन स्टूडेंट्स के 230 प्लस मार्क्स आ रहे हैं टाइपिंग पे जी जान लगा दीजिए स्टूडेंट्स, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि आपको पीछे की टेस्ट से पता चल रहा है, पीछे का जो हमने एनालिसिस किया है रिजल्ट से, उससे पता चल रहा है कि पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, 95 तो लाने ही लाने हैं, जनरल वालों को मेहनत करनी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स आते हैं ओबीसी पे। ओबीसी की फ़िलहाल कट ऑफ क्या गई है, मेल की 115 और फीमेल की स्टूडेंट्स 95। ये मान के चलिए स्टूडेंट्स आपको 100 मार्क्स प्लस करके चलिए इससे, तो आपको टाइपिंग में यहीं आपको भी 95 लेके चलना पड़ेगा। आप अपनी कट ऑफ 215 मान के चलिए स्टूडेंट्स, 215 फाइनल कट ऑफ मान के चलिए, ऐसा ही रहेगा स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको पता है कि जो पासिंग मार्क्स है उससे केवल कट ऑफ नहीं हो सकती, कट ऑफ के लिए आपका कुछ मैक्सिमम, इनसे भी जो हमारी कट ऑफ आती है उससे थोड़ा प्लस नंबर रहना चाहिए। जैसे 115 कट ऑफ बता रहा हूँ, तो क्या 115 में जो पास हुआ 116 वाला, उसके जॉब लगने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता चांसेस नहीं है, ना के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, इस वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जो आपको कर दिखाना है। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एससी की। एससी की मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 92 है और फीमेल कैंडिडेट की 71 है। स्टूडेंट्स मैं अदर कैटेगरी की डिस्कस नहीं कर रहा, आप तो स्टूडेंट्स केवल और केवल पासिंग मार्क्स ले आइए 80 प्लस। अगर आप 80 प्लस लाते हो फाइनल सिलेक्शन के 100% पास हो, लेकिन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स पास होगा उसके ही 70 मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको तो केवल 80 लाना है। कैसे लाए जाएंगे 80, वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिख दिया हुआ है, डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ से। अभी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स एसटी की। एसटी की कट ऑफ क्या है, 77 ये है मेल की, और फीमेल की स्टूडेंट्स कट ऑफ है 70। तो आपको भी क्या करना है, केवल और केवल पासिंग मार्क्स ले आइए कट ऑफ फाइनल ई सिलेक्शन के लिए, पासिंग मार्क्स। लेकिन स्टूडेंट्स आप कभी ऐसा नहीं हो कि आप टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाओ, तो आप सावधानी, जो आपकी मिस्टेक्स होगी, क्या सावधानी रखनी एग्ज़ाम में, सब कुछ मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। बिल्कुल स्टूडेंट्स एक बार देखिए, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। मैंने ये तक डेमो वीडियो बना दिया है कि एग्ज़ाम में कैसे आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी, क्या होने वाला है, क्या टाइम मिलेगा, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा रहेगा, तो सब कुछ एनालिसिस किया हुआ है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स एमबीसी की। एमबीसी की कट ऑफ भी ठीक रही है। जनरल एमबीसी में मेल की 86 और फीमेल की 81, तो ये भी स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा नहीं 80 मार्क्स के आसपास लेके चलिए, 80 से 85, 80 लेके चलिए कि टाइपिंग में हमें 80 का स्कोर प्लस रखना ही है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सहरिया की। सहरिया की क्या है, सहरिया की कट ऑफ रही है स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो मेल की, जेंट्स की मेल की रही है स्टूडेंट्स 79 प्लस। तो आपको केवल पासिंग मार्क्स लाना है। जो लास्ट कैटेगरियाँ हैं उनको केवल पासिंग मार्क्स नंबर लाने हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा, हमको फोकस करना है 90 के पास, तभी जाके आपके 85 बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी डाउन हो जाती है, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। आपके अगर यहाँ नंबर 50 आ रहे हैं तो वहाँ, जैसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ नंबर 70 आ रहे हैं तो वहाँ 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, जैसे यहाँ 80 आएंगे तो कुछ कम हो जाएंगे, तो आपको 90 लेके चलोगे तभी 85 का स्कोर बन पाएगा। तो ये आपको क्या इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, फाइनली कट ऑफ आपके जो जनरल्स वाले 110 ऐड करके चलिए, ओबीसी वाले 100 ऐड करके चलिए, और स्टूडेंट्स बाकी सब पासिंग मार्क्स ऐड करके चलिए, लगभग 75 से 80 मान के चलिए, बाकी 80 ऐड करके चलिए फाइनल कट ऑफ के लिए। तो स्टूडेंट्स पासिंग अगर आपके मार्क्स आएंगे, पासिंग मार्क्स अब के आएंगे, तो आपका स्टूडेंट्स अपने आप 80 मार्क्स बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, वीडियो में देख सकते हो, प्रॉमिस आपके बन जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर आपके एफिशिएंसी वाले, बिल्कुल 50 में से 48 का स्कोर अपने आप हो जाएगा। और वहाँ आपको कितना लाना, अगर आप 30 भी लाते हो 50 में से, तब भी आपके स्टूडेंट्स 78-80 हो जाता है, खूब स्कोर हो जाता है। लेकिन आप स्टूडेंट्स उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी टाइपिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे, हमें जो भी टाइपिंग रिलेटेड आपके प्रॉब्लम आई वीडियो में कमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं आपको डिटेल एनालिसिस कर सकता हूँ। लेकिन क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने टाइपिंग फेस की हुई है, टाइपिंग को मैंने देखा एग्ज़ाम में कैसे की जाती है, पास से किया हुआ है लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी को फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन मैथ्स विद भाटी सर की तरफ से, जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो स्टूडेंट्स अभी भी आपके पास वक्त है, जिनका लग नहीं रहा था मेरा सिलेक्शन होगा और उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो अब टाइपिंग पे जी जान लगा दीजिए। पूरे दिन कितनी टाइपिंग करनी है, 10 से 12 घंटा मिनिमम रखिए, तभी जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी बेहतरीन प्रयास कीजिए। आपके लिए फिर से बहुत सारी जॉब का एक साथ ऑफर आ चुका है, गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत सारी जॉब रिलीज़ कर दी है। तो स्टूडेंट्स जय श्री श्याम।